डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी शिवगंगा बालिका उच्च विद्यालय मधुबनी। बच्चों, आज मैं आपके सामने माहवारी स्वच्छता को लेकर उपस्थित हूँ। ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इसको जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप हम जान लें कि माहवारी स्वच्छता ज़रूरी है क्यों। सुरक्षित माहवारी किशोरियों और महिलाओं के स्वास्थ्य और सम्मान के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। महामारी से जुड़ी गलत धारणाएं, अंधविश्वास और मिथक को दूर करने के लिए किशोरियों को महामारी स्वच्छता के बारे में जागरूक करना, उनके साथ खुलकर बातचीत करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। किशोरियों में घूमने फिरने की आज़ादी और उसके व्यक्तित्व सहजता के नज़रिए से महामारी स्वच्छता के बारे में उन्हें जागरूक बनाना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यह जागरूकता खुलकर बातचीत करने से महामारी के दौरान प्रचलित साफ सफाई न रखने जैसी कुछ आदतें जो है समाप्त होती जा रही है और संक्रमण की संभावना जो है कम नहीं हो पा रही है। कई बार महामारी की कम जानकारी की वजह से लड़कियों का स्कूल में कम जाना या स्कूल से ही निकल जाने की दिक्कतें होती है। इसलिए महामारी स्वच्छता की जानकारी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े के अनुसार बिहार की 15 से 24 उम्र की मात्र 31% महिलाएं जो किशोरियां और महिलाएं जो है अपनी महामारी के दौरान सुरक्षित उपाय करती हैं। गाँव में जागरूकता के अभाव में आज भी 10 में से लगभग 7 किशोरियों एवं महिला महामारी के दौरान गंदे या बिना धूप में सूखे कपड़ों के अनसुरक्षित साधनों का उपयोग करती है, जो कि उनके स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को बच्चों बढ़ाता है। इसलिए इसकी जानकारी होना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। महामारी के दौरान साफ सफाई पर ध्यान नहीं देने के कारण कई दुष्परिणाम हो सकते हैं, जैसे मूत्रभाग एवं प्रजनन मार्ग में संक्रमण का खतरा हो सकता है, जिससे आगे चलकर प्रजनन संबंधी समस्याएं बच्चों उत्पन्न हो सकती हैं। मूत्रमार्ग और प्रजनन तंत्र संक्रमण की वजह से गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का भी खतरा कई ज़्यादा गुना बढ़ जाता है। अस्वस्थता महसूस करना, आत्मविश्वास की कमी, ये सब महामारी के दौरान साफ सफाई पर ध्यान नहीं देने के बच्चों दुष्परिणाम हैं। महामारी व महामारी स्वच्छता के बारे में लड़कियों और महिलाओं में स्वास्थ्य शिक्षा का काफ़ी प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम उससे अछूते होते जा रहे हैं। जैसे सैनिटरी नैपकिन के सही इस्तेमाल की जानकारी उपलब्धता सुलभ हो और सैनिटरी नैपकिन को सुरक्षित तरीके को नष्ट करने के भी तरीकों को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे हम लोग सैनिटरी नैपकिन का यूज़ तो कर लेते हैं, लेकिन उसे जहाँ तहाँ फेंक देते हैं, यह बिल्कुल गलत है। इससे संक्रमण फैल सकता है। इसलिए अगर हम यूज किए हुए कपड़े को एक पेपर में लपेट के किसी गड्ढे में करके और या तो उसे जला के हम उसको खत्म कर सकते हैं। प्रत्येक घर में शौचालय एवं स्नान के लिए उचित व्यवस्था का होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि किशोरियाँ एवं जनांगों को जो है प्राइवेट स्पास को अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर सके और नैपकिन पहनने बदलने में भी उसे बहुत ही ज़्यादा सुविधा हो। इसमें परिवार एवं पुरुषों की भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ताकि वे अपने परिवार के किशोरियों व महिलाओं को वांछित सुविधा और सुरक्षित वातावरण प्रदान कर सके। जब पुरुष इसमें महिलाओं को सहज महसूस करवाएंगे तो निश्चित रूप से महिलाएं किसी भी बात को कहने में संकोचाएगी नहीं और अपनी जो उस समय दौरान जो उनके कष्ट होते हैं उसे वो बताएगी, और निश्चित रूप से इससे कहीं ना कहीं हमारी जो रूढ़िवादिता है बहुत ज़्यादा खत्म होगी। इसलिए हमें बच्चों को सैनिटरी नैपकिन के उपाय, महामारी के दौरान साफ़ सफाई कैसी रखनी है, इन सब चीज़ों को समझाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए बच्चों, आप लोग जो सैनिटरी नैपकिन का जो इस्तेमाल करते हैं अगर, तो आप उन दिनों में एक दिन में कम से कम 3 बार करें, क्योंकि इससे अगर आप नहीं करेंगे तो आपको इन्फेक्शन फैल सकता है, आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं तो साफ़ सुथरे कपड़े का इस्तेमाल करें और उसे या तो गड्ढे में गाड़ दें या उसे जला दे, यहाँ तहाँ ना फेंके। इन सब छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें। दूसरी बात, इन दौरान खाने पीने का भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि खाना पीना जो अगर सही से नहीं हो पाता है तो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप लोग खाने पीने का यूज कर आयरन युक्त भोजन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इन दिनों में खुल कर बोलें, जिसके नहीं खुल के बोलने से आपकी समस्याएं नहीं होंगी और निश्चित रूप से आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। महामारी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, ना कि कोई बीमारी है। इससे आप डरे नहीं, इससे आप झिझके नहीं, और निश्चित रूप से अपने फैमिली में, अपने परिवार में अगर किसी तरह की आपको परेशानी होती है तो उसे शेयर करें और इसमें घबराएं नहीं। अगर आप देखेंगे कि इन दिनों बहुत सारी बच्चियाँ जो हैं निश्चित रूप से बहुत सारी मिथ्या का भी शिकार होती है, अंधविश्वास का भी शिकार होती हैं, परिवार में भी उसे असुरक्षित महसूस
महसूस कराया जाता है, जिसके कारण बच्चियाँ कहीं ना कहीं इस चीज़ को छुपाने लगती हैं और आने वाले समय में ये छुपाना उसके लिए बहुत ही कष्टदायक हो सकता है। इसलिए हम लोग परिवार में भी इसकी खुल के चर्चा करें और होने वाली परेशानियों को समझें। अगर थोड़ी बहुत परेशानियां हैं, अगर पेट में दर्द हो रहा है तो हम गर्म पानी का सेवन कर सकते हैं। इन दिनों में हमें गर्म पानी, गुनगुने पानी से नहाना चाहिए। साफ़ सफाई का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। खान पीने का बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और बिल्कुल हल्का व्यायाम भी करना चाहिए। अगर इन सब बातों के अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है जो आपके लिए असहनीय है, तो निश्चित रूप से आप नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाके भी परामर्श ले सकते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ को छुपाए नहीं, निसंकोच इन दिनों में होने वाली कठिनाइयों को आप अपने पेरेंट्स से, अपने शिक्षक से बता सकते हैं और बिल्कुल सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सकते हैं। और निश्चित रूप से सैनिटरी पैड का इस्तेमाल आप करें, स्वच्छ कपड़े का इस्तेमाल करें और अपने आप को सुरक्षित बनाएं, झिझक को दूर भगाएं, खुलकर बात करें। धन्यवाद।